प्रधानमंत्री या कोई भी इस देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री एक बार घोषणा कर दे कि आज 8 बजे के बाद इस प्रदेश में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं चलेगा। इंडिया की 10 दिन के अंदर मुस्लिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम लोग इस आंदोलन को और बड़ा करो। 3 दिन हो गए, 3 दिन का मतलब आज में जी आज से आज कल और परसों। सम्मानित नागरिकगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज सोमवार को हम आपको सीधे जींद शहर में रानी तालाब पर स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा के पास लेकर चलते हैं। यहाँ बहुजन समाज के काफ़ी लोग एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों में काफ़ी रोष दिखाई दे रहा है। क्या है पूरा मामला, यह जानने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि चैनल पर प्रसारित सभी खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहें। चलिए अब सीधा विषय पर आते हैं। ये लोग जींद जिले के मनोहरपुर गांव में बीते सप्ताह सोमवार और मंगलवार की रात्रि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा खंडित किए जाने के मामले को लेकर आज जींद शहर में रानी तालाब पर स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान धर्मपाल सिंहमार, कमल चौहान, देवीदास वाल्मीकि, अशोक मलिक, सतबीर, वजीर मेहरा, सुभाष भोसला समेत कई वक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सरकार की ओर से प्रतिमाएं तो समाज के दबाव में नहीं लगा दी जाती हैं, लेकिन खंडित करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। तब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक ऐसी घटनाएं कम नहीं हो सकती। लेकिन आप बहुजन समाज के लोग चुप बैठने वाले नहीं। यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो उन्हें बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। वहीं धरने पर जींद की BDPO रेणुका मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि मनोहरपुर गांव में खंडित की गई प्रतिमा की जगह बाबा साहब की नई प्रतिमा आगामी 31 अगस्त तक स्थापित कर दी जाएगी। वहीं शहर थाना प्रभारी ने कहा कि प्रतिमा खंडित मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों को शीघ्र काबू कर लिया जाएगा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा रेणुका नांदल को सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। आज के इस पूरे प्रकरण को लेकर हम आपको लाइव दृश्य दिखाते हैं, जिसमें ये नारेबाजी कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। मौके पर पहुंची HCS अधिकारी के सम्मुख अपनी मांगे रख रहे हैं। अधिकारी द्वारा इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे फिर निवेदन है कि कृपया अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइव व शेयर अवश्य करें। अब देखिए लाइव दृश्य। जब सरकारी स्कूल में लैट्रिन बाथरूम तक नहीं, बैठने के लिए छत नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, और हम हमारे बच्चों को बगैर पानी, बगैर छत, बगैर किसी बात के कैसे किसी स्कूल में भेज सकते हैं? जिस प्रकार से आज से कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने रात को 8 बजे अपने एक तस्वीर से कहा था कि आज रात 8 बजे के बाद जो इस भारत देश का टेंडर नोट है मैं उसको बंद कर देता हूं। जब वो 8 बजे के बाद वो कोई भी नोट प्रचलन में नहीं आएगा। एक बार इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी इस देश का प्रदेश का मुख्यमंत्री एक बार घोषणा कर दे कि आज 8 बजे के बाद इस प्रदेश में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं चलेगा तो सरकारी स्कूलों में सुविधा अपने आप हो जाएगी। कोई सरकारी स्कूल में दाखिला मेरे से मना नहीं करेगा। सारे के सारे स्कूल, DC के बच्चे भी स्कूल में सरकारी में होंगे, MP MLA के बच्चे भी सरकारी स्कूल में होंगे, और एक कर्मचारी अधिकारी के बच्चे भी सरकारी स्कूल में होंगे, और एक मजदूर आदमी के बच्चे भी सरकारी स्कूल में होंगे। तो शर्त यह है कि वो सुविधा दी जाए। जब वो सुविधा नहीं देते तो हम भी ये चाहते हैं कि हम भी इंसान हैं, हम भी अपने बच्चों को कहीं अच्छी जगह भेजें। तो इसलिए हमारा हाथ नहीं है, ये सरकार जानबूझ करके हमें कहीं कहीं धक्के खाने के लिए मजबूर करती है। हम किसी की बुराई करने के लिए यहाँ नहीं है, हम अपना काम के लिए हैं, अपनी मांगों के लिए हैं, अपने बाबा साहब के इतिहास के लिए और हमारी जानकारी के लिए हम अपने लिए हैं, ना कि किसी को धमकाने के लिए, थकाने के लिए। तो मेरी निवेदन है कि आप लोगों से, कि जो आप लोग इधर बीच में पहुंचे हैं, सभी से निवेदन है कि जाने के बाद आज जो भी हमारे बीच में क्या फैसला हो प्रधान जी?
कमेटी का चलने का फैसला है, चलाने का फैसला हो। तो अभी फैसला लिया गया है कि जो अधिकारी है जिसकी जिम्मेवारी स्टैचू को लगाने की लगी है और उसी के माध्यम से अभी ज्ञापन दिया जाएगा, वो इधर आएगा, जो भी होंगे वो आएंगे। तो उसमें जो ज्ञापन देना है उस ज्ञापन के बीच में जो समय देगा उस समय के ऊपर हम इंतजार एक बार और करेंगे। उसके बावजूद मेरी आपसे निवेदन है, अगर फिर भी हमारी मांगों के ऊपर अमल नहीं होता तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इस बात के ऊपर हमें दोबारा फिर सड़कों पे आना चाहिए। तो इस दोबारा से अगर ये मांग आज हमारी पूरी नहीं होती तो दोबारा से मांग इस सड़क पे आने के लिए एक बार जोरदार तरीके से वो सारे लोग सहमति जताएं कि दोबारा भी हम चाह हैं, एक बार हाथ खड़ा करके आश्वासन दिलाएं हमारे को कि सारे के सारे साथी आने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए साथियों, हमारे बीच में जो भी अधिकारी किसी भी प्रकार की बात को लेकर के आता है, हम हमारी कमेटी इधर आएगी, बातचीत करेगी और उसके बाद उनको यहाँ से जो भी आश्वासन मिलेगा सबके सामने मिलेगा। और जो भी हमारी मांग पत्र है तो उस मांग पत्र में मेरी देवदास से प्रार्थना है, कुछ और ऐड किया है या यही 5-4 मांग है, इनको भी एक बार देवदास जी से मेरी निवेदन है वो एक बार बताएंगे कि यही है, सिर्फ यही है। तो हमारे जो भी मांगे हैं, आज बढ़ती महंगाई, राजस्थान जालौर के अंदर मेघवाल साहब का पानी पीने पर जो हत्या की गई है उसके ऊपर जो ताजा अपडेट है, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की 5 लाख रुपए की, लेकिन हमारे लोगों की मांग है कि हमारे को 50 लाख रुपए उस पीड़ित परिवार को दिए जाए और उसके लिए 1 नौकरी 2 नौकरी का प्रावधान किया जाए। उसके साथ साथ बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार जो इस देश में आज ऐसे गूंगीबारी गरीब विरोधी सरकार ने एक जीएसटी का कानून ला करके, जीएसटी लागू करके हमारे को मारने का, कमर तोड़ने का काम किया है। जीएसटी का मतलब है कि जो भी खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं। अगर कोई आदमी, आज कोई ऐसा परिवार नहीं जिसमें 1-2 किलो दूध नहीं रखता, 1 किलो दूध के ऊपर आप लोग 5% टैक्स देते हैं। अगर बीड़ी खरीदते हैं उस पर टैक्स, चाय पत्ती खरीदते हैं उस पर टैक्स, आप सब्जी खरीदते हैं उस पर टैक्स, आप कॉपी किताब पेंशन और कुछ भी खरीदते हैं उन पर टैक्स। यानी एक आम आदमी आज 50 रुपए टैक्स देने में, डेली 50 रुपए आम आदमी टैक्स दे रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े देश में जब एक आम आदमी, गरीब आदमी खाने पीने की चीजों से त्रस्त है, चाहे वो गैस का सिलेंडर है, जब वो 2014 में 320 रुपए का सिलेंडर था तो उस समय ये सरकार नंगी होकर के प्रदर्शन करती थी कि 320 रुपए का सिलेंडर जब 5 रुपए बढ़े थे तो 5 रुपए बढ़ने पर जिस सरकार के लोगों ने नंगे होकर के प्रदर्शन किया था, आज उनके कपड़े इतने बड़े बड़े हैं कि वो नंगा होना पसंद नहीं करते। लेकिन आप लोगों की जिम्मेवारी है आज जो आप उनको नंगा करें, क्योंकि जब 320 रुपए थे 325 रुपए हुआ तब तो वो नंगा होकर के प्रदर्शन करते थे। आज 1100 रुपए का सिलेंडर है, उस 1100 रुपए के सिलेंडर के ऊपर आज आप लोग जो बैठे हैं, तो आज वो सिलेंडर लोगों की रसोइयों में खाली पड़े हैं। और दोबारा से मैं देखता हूँ कि हमारी माता बहना लकड़ी काटने के लिए सड़कों पर जाती हैं और बेवजह कोई भी गाड़ आता है, इनके चलान करके किसी के नाम से चलान कर देते हैं। फिर फरीदाबाद कभी कहीं चक्कर काटती रहती हैं और उसके साथ साथ अब ये सरकार बोलती नहीं और कहते हैं कि आप लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन उन लोगों के आए जिन्होंने इस देश में सरकार बनाई, अच्छे दिन उन लोगों के आए जो इस सरकार के सहयोगी हैं, अच्छे दिन उन लोगों के आए जो भ्रष्टाचार के मालिक हैं। तो साथियों, आप लोग समझो कि जो ये सरकार है आप लोगों के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रच रही है। उसके बाद भ्रष्टाचार बड़े जोरों पर है,
आज कल एक घपला घोटाला बड़ा मालूम हुआ कि जो सफाई कर्मचारी है टीम के अंदर, वो जो प्राइवेट ठेकेदार लगाता है, वो ठेकेदार जो प्राइवेट सफाई कर्मचारी लगाता है, सफाई कर्मचारी को 7,000 रुपये महीना दिया जाता है और वो अपने आप उस सफाई कर्मचारी के 15,000 रुपये अपने खाते में डलवाते हैं और 7,000 रुपये सफाई कर्मचारी को मिलता है। तो कितना बड़ा घपला घोटाला है ये। और उनके 15 दिन की रिक्शा में नोट करने की बात है कि 15 दिन की उनकी दिहाड़ी उनकी उसके पर लखारित में लगती है और 15 दिन के पैसे 7,000 रुपये पर दे दिए जाते हैं, सबको 1 महीना काम करते हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है साथियों, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। उसके साथ साथ आप लोगों के बीच में हमारी ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे को मकान बनाने के लिए, सर ढकने के लिए, गरीब आदमी को अपना सर ढकने के लिए जो मकान के पैसे मिलते थे, 8 साल से सर्वे के दौरान जिन लोगों के नाम लिस्ट में है, एक पैसा नहीं दिया। 8 साल में अब 2 महीने पहले सिर्फ 300 मकानों के पैसे दिए। गांव जिला में 306 मकानों के पैसे दिए, 300 के एवरेज एक की भी नहीं आई। तो इसलिए जब कांग्रेस की सरकार होती थी साथियों, कहीं गांव में 20 मकान बनते थे, कहीं 30 मकान बनते थे, हर महीने हर हफ्ते कहीं कहीं काम चलता रहता था, गरीब आदमी का काम होता रहता था। लेकिन मैं ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की बुराई करता हूँ, जुल्म जातियों ने भी की है, लेकिन इस प्रकार से कोई कत्ल करने का काम करता है और कोई उंगली काटने का काम करता है, उस बात में बड़ा फर्क है। लेकिन इसके साथ साथ इस सरकार ने इन गरीब लोगों को सर्वे कराते हैं हर साल कि कितने मकान बन गए। जिसमें ब्याह का बेटी का शादी करनी है, अपनी जान बचानी है, तो वो कहीं से कर्ज उठा करके पैसा ले लेते हैं, मकान बना लेते हैं, तो लिस्ट में डाल देते हैं ये रिजेक्ट हो गया है, इसको मकान बनाने की जरूरत है, उसका नाम काट दिया जाता है। उसके साथ साथ साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि जब ये सरकार आपके बीच में आए, इस सरकार के जो मंत्री एमएलए हैं वो आए आपके बीच में, उनसे पूछो कि आप लोगों ने हमारे बीच में क्या वादे किए थे। कल मुख्यमंत्री का बयान था कि आगे से कभी भी जो जेबीटी है उसकी कभी कोई भर्ती नहीं होगी। अरे जो हमारे गरीब समाज के बच्चे थे, गरीब लोगों में बच्चे थे, जिन्होंने बड़ा मुश्किल से जेबीटी किया, चाहे वो किसी ने भी किया, लेकिन एक स्पेशल ब्रेक लगा देना कितनी बड़ी बात है। आज तो स्वरोजगार के माध्यम से जो हमारा रिजर्वेशन था वो खत्म कर दिया गया। डीसी रेट के माध्यम से जो हमारे साथी लग रहे थे वो खत्म कर दिए गए। जो गैस टीचर 32,000 लगे उसमें जो हमारा रिजर्वेशन था वो खत्म कर दिया गया। तो हम कहाँ क्या बात कहें, क्या सुनाए कि इन लोगों ने हमारे साथ कुठाराघात करने में, हमारे को मजबूर करने में, मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे बीच में जिसमें कहूँगा अपनी 2 बातें रख करके ज्ञापन देने का काम करें। समाज के लोगों, जैसा कि आपको जिला प्रशासन के माध्यम से पहले ये संदेश दिया गया था कि बाबा साहब का स्टेचू प्रशासन लगाने जा रहा है, मगर मैं प्रशासनिक अधिकारी को एक बात स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ, आप लोग स्टेचू लगाए अथवा न लगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि जब तक आप मुंबई में गिरफ्तार नहीं करोगे जिन लोगों ने ये कुछ साहस किया है, तब तक हम आपकी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और आज इस मंच के माध्यम से हम अधिकारी को एक संदेश देना चाहते हैं कि यदि 10 दिन के अंदर मुंबईयों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम लोग इस आंदोलन को और बड़ा स्वरूप देने के लिए तैयार रहेंगे। क्या आप लोग इस काम के लिए तैयार है? बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हम इन सरकारी अधिकारी के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से हरियाणा सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि जौन से मनुस्मृति लागू करने का सपना देख रहे हैं, इस सपने को दिन में लेना बंद करें और रात आंखें बंद करके इस तरह का सपना ले सकते हैं। यदि इन्होंने अम्बेडकर के संविधान के साथ जरा भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो ये देश की स्थिति श्रीलंका जैसे होने में कोई
मिलेगी, क्योंकि श्रीलंका के अंदर भी एक खास समुदाय के लोगों के साथ ज्यादा भेदभाव किया गया था, इसी वजह से श्रीलंका की ये हालत बनी है। यदि हमारे अधिकारों को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई, हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया गया, हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित रहने का काम किया गया, सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया गया, तो इस प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से हम सरकार को खुली चेतावनी देते हैं कि यदि ये पॉलिसी सरकार नहीं बदलती, हम इस सरकार को न केवल केंद्र से बल्कि हरियाणा से इसको नाबूद करने के लिए पाबंद रहेंगे। जो सरकार हमारे अधिकारों का उल्लंघन करे, हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करे। मैं समाज के जिम्मेदार लोगों से निवेदन करता हूँ आए और रेणुका जी को आज के अपने इस कार्यक्रम का ज्ञापन पत्र देकर फिर मैं दोबारा से चेतावनी देता हूँ कि 10 दिन के अंदर अंदर बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने वाले दोषियों को नहीं गिरफ्तार किया गया तो ये समाज इस आंदोलन को बड़ा स्वरूप देने के लिए बाध्य रहेगा, क्योंकि ये काम सरकार के अधिकारी कर रहे हैं। मेरी निवेदन है एडीएम साहब से कि वो इस जो समाज के लोग हैं इनको जो भी एक तो स्टैचू के बारे में और जो हमारा जो आश्वासन आप दे सकें। बात स्टैचू की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो आप स्टैचू बनाया गया था उसकी हम जल्द से जल्द इसको निकल सके और इसमें बुजुर्गों को पकड़ने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। जो आपको बता दीजिए उसके बारे में। मेरी रिक्वेस्ट है कि आपसे ये निवेदन जल्द से जल्द आप समय दो हमारे को, क्या कब तक लगाओगे स्टैचू लगाने का टाइम? स्टैचू तो लगाने का टाइम हमारा 3 दिन हो गए। 3 दिन का मतलब आज में जी आज से आज कल और परसों 31 तारीख तक स्टैचू हम लोग दोषियों को कब जल्द से जल्द करेंगे। जल्द से जल्द समय सीमा बताओ जी। तो समय सीमा नहीं होती इसमें, ये नहीं होता है। कोशिश करें जल्द देखिए ऐसा है साहब, जब भी हत्या होती है हत्यारा अपना नाम लिख के नहीं देता, आप हत्यारे को पकड़ के आप उसको पकड़ सरपंच है गाँव का। समय सीमा दो जी आप, सर को थोड़ा समय सीमा दो, वैसे नहीं काम चलेगा। भाई साथियों, स्टैचू का समय 31 तारीख तक का, तो 31 तारीख को स्टैचू लगाएंगे और जो जिसने स्टैचू तोड़ा है उसके लिए हमारे साहब पुलिस डिपार्टमेंट से एसपी साहब आप SHO साहब हैं, सिटी से उनसे मेरी निवेदन है कि इसके ऊपर आप थोड़ा समय सीमा थोड़ा दो। हाँ, इस संबंध में हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि आरोपी गिरफ्तारी हो, और इसमें समय सीमा के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन प्रयास हमारे पूरे हैं। सर हम दोबारा समय हम तो जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम दोबारा फिर समय रखेंगे, लेकिन आप 2 दिन को 4 दिन को 10 दिन को आपने बोलना तो आप समय दे के जाओ जी, पता है यदि आप समय नहीं देते हम आप फिर लोगों यहाँ को बैठे रहेंगे। आंदोलन करने के लिए आप घोषित कर हम जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे। कितने दिन में सर? कितने दिन में जी? मैं समय नहीं दे पाऊंगा इस तरह दोबारा। इससे साफ जाहिर है जी, जो जींद का प्रशासन है वो मुजरिमों के साथ खड़ा, ये लोग पकड़ने के लिए समय नहीं देते आप।